हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे आपको बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चों को बहुत बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक है कि वो अच्छा करें एग्ज़ाम में। आज मैं क्यों आया हूं? आज मैं इसलिए आया हूं स्टूडेंट्स कि एक बार आखिरी बार मैं आपको, जैसे क्या होता है ना कि एक माइंड में एक स्टोरी सेटअप होता है तो हम वहां पे अच्छा कर पाते हैं। कोई आइडिया ही नहीं है, अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वहां पे उतने फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, उतना अपने ऊपर मतलब क्वेश्चन ज्यादा कम टाइम में ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टोरी मैंने बनाने की कोशिश की है स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में, और मैंने आपको बताया है आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का ये जो पेपर होने जा रहा है। अगर आपने प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं कहता हूं कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो स्टोरी आपके दिमाग में मैंने बनाई है वही स्टोरी आज मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वो कौन सी स्टोरी है जो आपके माइंड में अपने आप को लेकर चलना है, और उस कहानी से अलग कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज आप जान लीजिए। उससे रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। एनालिसिस में देख लेना आके, या आप पेपर देकर आओगे आपको बखूबी पता रहेगा। 30 में 30 का टारगेट लेकर चले थे हम, और हमने उस पर प्रॉपर अच्छा खासा वर्क किया हुआ है। मैराथन लेक्चर भी लेकर आए, लाइव लेक्चर भी लेकर आए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी हमने टच किए, कहीं न कहीं सब कुछ टच किया है। अब अब अगर आपने प्लेलिस्ट में से सारे वीडियोस देखे हैं तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि, और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है आपने, तो 30 में से 30 कहीं जाने वाला नहीं है। 30 में 30 पूरे मिलेंगे आपको, एक सिंगल क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं हर बार कहता हूं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है, यहां से मैं लिखता हूं, जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी क्लासिफिकेशन, जिसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज। अब सीरीज को दो टाइप में, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। इतने क्वेश्चन, इतने जो क्वेश्चंस हैं आपके, इतने क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये जो जितना चैप्टर मैंने ये लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 30 में से 14-15 क्वेश्चन आपको यहीं से दिखने वाला है। मेरी बात को ध्यान से समझना। रीजनिंग में देखो, अब कोडिंग डिकोडिंग में कैसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था, एक लेटर से रिलेटेड आएगा, एक नंबर कोडिंग आएगा। नंबर कोडिंग वाला भी वो जो ऐसे मैथ का कोड है 2 4 6 8, तो उसमें अगर पूछेगा कि भाई एम का कोड बताओ, 2 बार लिखा रहेगा, तो फिर एम का कोड एम कॉमन रहेगा, या फिर उसको छोड़ के अदर 3 लेटर्स कॉमन रहेंगे। एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराए हैं। यहां पर इस समय वो सब डिस्कस कर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। यहां मैं वो चीज बता रहा हूं, ये वही क्लिक कर पाएगा जो जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, उसको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मिनिमम मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम मिनिमम 2 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिनिमम मिनिमम 2 मार्क्स, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है, फिक्स है। अब ये मान के चलो पेपर मैंने ही सेट किया है, ऐसे मान के चलो, जिस तरीके से इतना विश्वास करके जाओ आप, सब कुछ मिलेगा, वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी फिक्स हैं, 2 मार्क्स यहां से, 2 मार्क्स यहां से। और ध्यान रहे मैंने मिनिमम का यूज किया है वर्ड का। एनालॉजी से भी वही है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और सब लेटर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अब लेटर सीरीज देखिए, यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन ये भी रहेगा, और यहां पे नंबर सीरीज ये भी रहेगा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब देखिए,
यहां पे एक चीज और भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, वो रहेगा अल्फा न्यूमेरिक। भाई अल्फाबेट से ही रिलेटेड तो है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां देखने को मिलेगा। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 13 नंबर, और ये मिनिमम है भाई। मैंने अभी तक ऐसा नहीं बोला है कि इतना ही एग्जाम एग्जैक्ट या इससे कम, भाई इससे कम नहीं, इससे कम नहीं, ज्यादा हो सकता है बट इससे कम एक्सपेक्टेशन मत करना। यहां से इतने क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। अब बात करते हैं और भी सारे चैप्टर्स की। तो और सारे चैप्टर्स में कौन आएगा आपका, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिक्स है। ये सिलोजिज्म टॉपिक्स जो है ना, इसको मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। सिलोजिज्म से आपको 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रैंकिंग, ये रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है, यहां से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 मार्क्स, 2 सिलोजिज्म 2 रैंकिंग, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, और इसके साथ आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन। यहां से अब देखो, यहां से ना अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों से मिला के 3 नंबर, ठीक है। एक एक नंबर कभी आ जाता है, कभी 1 2 नंबर का आता है, कभी एक एक नंबर का आता है, कुल मिला के 3 नंबर के यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब फिगर काउंटिंग भी है। फिगर काउंटिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से फिगर काउंटिंग से। तो यहां देखिए, अगर आप देखें तो 13 यहीं पे हो गया था, 17 20 21, 21 यहां तक हो गया। अब देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन वेन डायग्राम, ये 2 आप कैसे छोड़ सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडी मीन्स वेन डायग्राम। तो देखा आपने यहां से, तो कितने हो गए, 13 यहां पे हुए थे, 2 2 4 3 7 8 2 10 2 12 25, 25 यहां तक हो गए। अब 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यूं कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो डिक्शनरी, यहां से डिक्शनरी वाले, डिक्शनरी और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। पेयरिंग भी कहीं नहीं है, पेयरिंग से भी आप देख सकते हो। यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स। अब यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग पजल, सिटिंग पजल से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 3 to 4 मार्क्स। अब आप देख रहे हैं पूरा पूरा का पूरा आप समझने की कोशिश करें तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इससे मार्क्स देखिए, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप एक बार इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, पूरा 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा, और यहां इधर वाले 15 14 से 15 इधर भी आएगा, उधर 15 से 16, इधर 14 से 15। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी कहानी यहां पे और यहां पे, मतलब अगर आप इसको ध्यान से सिर्फ और सिर्फ आप जा करके वहां पे एक बार देख लीजिए, जितनी भी बातें बताई गई हैं एक भी उससे बाहर नहीं आएगा। हमारा टारगेट 30 में 30। सिटिंग पजल कहां से आएगा, सिटिंग पजल सर्कुलर आ सकता है, और सिटिंग में सर्कुलर आ सकता है, लीनियर आ सकता है, और पजल में क्या आएगा, पजल में आएगा फ्लोर पजल या बॉक्स पजल, लीनियर सर्कुलर फ्लोर बॉक्स, यही रहेगा। और अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा रह सकता है कोई, तो हो सकता है शेड्यूलिंग वाला पजल, मंडे टू संडे वाला, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यही सब आने वाला है। इसको अच्छे से एक बार चैप्टर देखो और चैप्टर के मार्क्स देखो, और फिर जाकर के प्लेलिस्ट में वो सब चीज देखो जो मैंने बताया है।
ये अल्फाबेट से रिलेटेड भाई 14 से 15 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे से उसको पढ़ के जाइए। अल्फाबेट से रिलेटेड इतने पूरे क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, समझ में ना आए तो बताइए, सब कुछ समझ में आएगा। और 30 में 30 आपको लाना है, तो यही सब आपको पढ़ के जाना है। 30 में 30, एक सिंगल मार्क्स कम नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो सब्सक्राइब किया करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करिए। बैंक के एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं, तो अब हम उस पर जाने वाले हैं। बैंकिंग के एक एक सिलेबस को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप तक लाएंगे। और जो पेपर बता रहे हैं ना कि यही पेपर, अरे यार उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो बैठ के आप पेपर सारी चीजों को देखोगे ना, वो चीज आप उतने उससे कम समय में प्रैक्टिस कर लोगे। उससे कम समय में टाइप वाइज, जितना आधे घंटे अगर आप वीडियो देखते हो ना, आधे घंटे में क्या 10 मिनट में आप सबको रिवाइज कर लोगे। बस रिवाइज करने का टाइम है। अभी अब पेपर ऊपर सब मैंने पहले ही बता चुका हूं, क्या आने वाला है क्या नहीं वाला है। बस आप रिवाइज करिए, उसको देखिए, सॉल्यूशन को समझिए और खुद भी सॉल्व करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लाइक किया करिए, बिल्कुल लाइक करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन, फर्दर नोटिफिकेशन मिलेगा। और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।